नमस्ते गाइज, आज हम देखने जा रहे हैं बायोटेक में नए नए इनोवेशन स्टार्टअप्स के लिए जा रहे हैं अंदर। बेसिकली स्टार्टअप का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। 50% साइंस और 50% फेंकना, और देखते हैं क्या है। ब्रो इन्वेस्टमेंट करना है। वो देख बच्चे भाई एक को लेके अभी 4/10 कौन है, उस 10/10 का पोटेंशियल किसी में तो पुरानी क्लोथ्स अगर डोनेट कर सकते हैं तो कर देते हैं। हाँ, बट ढूंढना पड़ेगा पूरा वार्डरोब खोल के लिखने में। अपने कौन कर रहा है? अपने थोड़ी ना करने हैं। पूछना है, ठीक है, मैं पूछूंगा। कुछ क्या पूछेगा? पानी पिला दो पानी को ऐसे दिखा रहा है भाई, तुझे पता है तो पानी को ऐसे दिखा रहा है। ऐसा कैसा पानी होता है? ऐसा कैसा पानी मेरी होता है? बात पानी सुन। पता है ये क्या स्टार्टअप है? ये स्टार्टअप क्या है? पानी को मौसमी का जूस से पलट देते हैं भाई। जूस पिला दो मौसम्बी का। ये समझ लीजिए मोटर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला रहा है, ठीक है। ये मोटर है, अगर हम इसमें लगाएंगे ये तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाएगा। द मोमेंट में यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करता हूँ, ये देखिए बल्ब जल रहा है। सो क्या हो रहा है, करंट जो है द मोमेंट में ब्रेक लगा रहा हूँ करंट जीरो हो जाता है, लेकिन वोल्टेज जो है ना इमीडिएटली जीरो नहीं होता, भाई कर्व होकर जीरो होता है। सो उतना वोल्टेज जो है वो बैटरी को वापस आता है, तो उसका जो रेंज है ना बैटरी का वो बढ़ता है। हेमोग्लोबिन टेस्ट हो रहा है वो करेगा। मेरे खून में तो बिहारीपन है। फर्स्ट आपको आपका फिंगर टेस्ट करना है, देन इट कैन टेक 40 सेकेंड्स टू डिटेक्ट योर हीमोग्लोबिन। सो ये क्या इंफ्रारेड यूज करना है? इट्स टू यूज विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम, अच्छा विजिबल स्पेक्ट्रम ही यूज करता है। 350 to 700 नैनो। विजिबल स्पेक्ट्रम। अच्छा, और कैसे एक्यूरेसी कैसा है इसका? Accuracy is 90 to 95%, which are validated by ICMR. So if you compare the data with traditional lab method like CBC test, you can find the variation like 0.5 gram per deciliter to 1 gram per deciliter plus and minus. अच्छा, तो पॉइंट क्या बोला? अभी लाइक 0.5. टेस्ट कर सकते हैं? हाँ राइट, यू कैन सी दैट। कर ले, तू कर ले। NAR BHA 20. You have to place your left hand in your head. Just simply just place, don't put it pressure. Normally, just touch. Also, you can keep support your wrist on the table. Yeah. First, you rub your distance. It is 40. 14.3. It's normal. So for adult women, it's 12 to 14. 14. You can download from the board here also. Okay. ये प्रोटीज इनहिबिटर किस चीज़ के लिए यूज करते हैं? जब प्रोटीन आइसोलेट करते हैं हाँ। वो एंजाइम मतलब एप्लीकेशंस है बहुत सारे। अच्छा, ये लैब फॉर लैब एप्लीकेशन। ओके। बहुत लैब में ही हो सकता इंडस्ट्री कंपनीज। हाँ, यूजुअली प्रोटीज तो प्रोटीज इनहिबिटर्स है, वो सब फ्रिजेस में रखने पड़ते हैं बहुत। हाँ, ये थर्मल स्टेबल है, मतलब रूम टेम्परेचर। अच्छा, कितना टाइम तक स्टेबल है? अभी 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स, मोर देन 2 इयर्स। थर्मो रेजिस्टेबल है। मोर देन 2 इयर्स। हाँ हाँ। कॉकटेल यूज करोगे तो उसको आप -20 में रखना पड़ता है। वातावरण इज थर्मली स्टेबल, यू कैन कीप ओके इट रूम ओके टेम्परेचर। ओके। Where do you see yourself in next 5 years? नॉट हियर। Where do you see yourself in your next 5 years? मार्केटिंग करते फिरेंगे इधर उधर। आई हैव एन आइडिया। हम लोग 4 लोग मिलकर एक होटल खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट। बात सही है भाई, जो पॉली वाला। नेक्स्ट टेस्टी, नो 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 नेक्स्ट लिटरेचर। नो 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 इतने बड़े सपने मत वी दिखाओ। मेक समथिंग ऑफ आवर ओन फूड चेन, लाइक वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के बाहर होगा। 3D printing. ओके, 3D printed चीज़ें। एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है?
मेनली इसका जो एप्लीकेशन होता है प्लास्टिक का है, प्रोटोटाइपिंग। और जो हमारे पास जो मेटल एप्लीकेशन है वो हम लोग स्पेस के लिए, मेडिकल प्लेन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो नेक्स्ट ईयर गगनयान पे जाने वाला है, ये हमारे यहाँ बन के गया है। ये हमारे वी हैव कंट्रीब्यूटेड विद मोर देन 70,000 पार्ट्स विद चंद्रयान 3 यूजिंग 3D प्रिंटर, मेटल 3D प्रिंटर। मेटल 3D प्रिंटिंग। यहाँ पे 3D प्रिंटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो जिस चीज़ से कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किस चीज़ से? देखिए 3D प्रिंटर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्टेन प्रोफाइल्स होते हैं, सर्टेन कुछ पैरामीटर्स जो हम लोग कन्वेंशनल पे नहीं कर सकते, CNC मिलिंग, CNC टर्निंग पे नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी ऑप्ट फॉर 3D मेटल प्रिंटिंग। इसका मान लो फॉरेन स्कल, जिसका स्कल हाँ। है ना, तो वी आल्सो मेक दिस पार्ट ऑल्सो। दिस ऑफ मेड ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम का। ये कभी कस्टमर के अंदर लाइव लगा हुआ है एंड ही इज अलाइव। सो आप लोग बोन भी तो बना सकते हैं। हाँ, बोन, फीमर, वी हैव ऑल दिस पार्ट्स, राइट। बायो कंपोजिट्स यूज़ कर रहे हैं आप? क्या क्या? बायो कंपोजिट्स ये हम लोग टाइटेनियम अभी ये किसी के अंदर इम्प्लांट है अभी? इसका ये भी इम्प्लांट है और ये भी लगा हुआ है। ये तो ये स्कल है। ये इसका बैक ऑफ द हेड, ये आप जो देख रहे हो ये कौन सा इम्प्लांट है? फीमर है वो। फीमर हाँ, ये तीत का है। ये जॉ इम्प्लांट। ये आपका तीत का है। जॉ भी हमारे पास। अच्छा वो टीथ था। ये जॉ का है। टीथ कैप्स भी हम लोग। वो सब टाइटेनियम का होता है। ये कोबाल्ट क्रोम है। क्राउन जो टीथ क्राउन और सब Crown. ना, हाँ। What we are trying to do is an automated microscope. So where you just need to Put the sample. put the sample in this device. The device will be placed in that. Sample will be flowing through it, and you will be capturing the images in automatic. Where do we? We are not staining it or anything. Where do we place the sample actually? Inside this. So there is a inside one device. No. placed. Do we need to put it in the slide on the slide? Inlet and out. There is a inlet and outlet. There is a small micro channel. So that the dimension for that micro channel is 20 micrometer. Okay. 20 micrometer. Also only single Yeah, cells. single cells will flow. And this will be placed inside that, and there is a remaining micro objective. Okay. That will help you to magnify the images. And once the magnified, and you will be collecting the images, it will be collecting the images automatically. Once the images are collected, then there is a deep learning algorithm which will be classifying, and it will be providing you the complete information about the blood samples. So one thing first of all, one of the most troubling things about microscopy, we focusing it properly. So is the machine doing it by itself? Automatically. Right. You can see here the video how it is happening. Yeah, but are you like importing some value, like focus it this much and then it's doing it? Like giving it 10x? There is a algorithm which is using. Once it capture the image and see the contrast of the sharpness of the image, check it and see that and the before frame. It will be calibrating according to that. It will be finding out the focused image. Once the focused image is plane is came, then it will capture the images continuously. And regarding contrast, you said, right? If I want a better contrast, should like can I use it? I can stain it and then put it in. Like, is that So there are the different approaches. If The you are fluorescent using for the, microscopy and all. Internal structure, if you want to see, and in case of the WBCs are there, those are like kind of the there is an internal structure you have, right? Different structures. So there we need to stain it. Okay. For the RBCs we don't need to stain. So in that process also just you are adding the sample, right, at the inlet level, and it is automatically getting the stain. तो आप दोनों बताइए, आप दोनों को क्या सीखने को मिला यहाँ से? क्या अंकल क्या सीखने को मिला? अंकल कौन है बे? मेरी उम्र 20 साल की है। क्या सीखने को मिला बता? सीखने को अपने को यही मिला कि जो माइक्रोस्कोप वो बहुत अच्छा था यार। कौन? वो काफी
क्या सीखने को क्या मिला? मेरी बात सुनो तुम लोग, ठीक है? पहले मेरी बात सुनो, बोलो। बात सुनो मेरी। बोलो ना, सुन रहे। अरे बोलो बोलो बोलो। The thing is, अगर वो उसको और छोटा कर देगा तो वो लैब में काफी इजीली यूज हो सकता है। वो यही सीखा। और जैसे कि प्रियम बात किया उससे कि वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप वो बोला कि अगर उस पर फिल्टर लगाएगा और कुछ चेंजेस कर सकता है ऊपर नीचे, देन वो उसके लिए भी कॉम्पैटिबल है। हाँ बात बताओ, वो रियलिस्टिक नहीं है ना? बहुत बड़ा। तू देखा है नॉर्मल फ्लोरेसेंट हाँ हाँ देखियो मैं। एग्जैक्टली तो वो जो उतना बड़ा सेटअप है उससे और बड़ा करना पड़ेगा। हाँ। सोच रहा है सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप इतने सा माइक्रोस्कोप होता है, उसमें से नहीं होता है। हाँ। आज डे 2 है। मिलकर डे 1 के व्लॉग में नहीं आ पाई, इसीलिए वो आज आई है। वेरी गुड इंग्लिश मीका, लाइक इंग्लिश एंड इंग्लिश। हाँ हाँ मतलब बता रही हूँ, थोड़ा देर पहले हम लोग को एक पैरेट मिला था। पेट था ना? वो पैरेट नहीं है, वो क्या कुछ बर्ड है जो उसके कंधे पे बैठा हुआ था। पैरेट ही है। हाँ नहीं वो पैरेट नहीं है, पैरेट ही है। एक फॉरेनर था, उसके कंधे पे बैठा हुआ था। तो ये जाके अप्रोच किए हैं, एक्सक्यूज मी, ही नेम, ही गो सेपरेट, सेपरेट। ओके ओके ओके। Can I hold it too? How do I hold it actually? How do I hold it? No, actually it's not coming. Okay. Oh. What is his name? Excuse me? Oiko. ये क्या इंग्लिश है बता? देख, मेरी इंग्लिश खराब नहीं है, बस उन लोगों के सामने मेरा दिमाग नहीं चलता। एक रुक, ये दोनों एक पीस ये लोग के लिए लगा था। थैंक यू। खा लेना भाई, खिला दे रहा हूँ। इतना सा दे दे भाई, दे दे। हम ना अभी प्लान कर रहे थे कि ये जो कप्स है ये उठाना है हमको, कोई है नहीं, काम आएगा हॉस्टलर से। भाई तो सोच रहे उठा लाए, अभी वो देखने गया है। वो तो गया तो है उठाने, क्योंकि उस साइड भी है, गया तो है ये। चलो देखते हैं। उठा तो लिए, आगे चल आगे चल, पीछे कहाँ जा रहे हैं? तू पागल है क्या? पीछे क्यों जा रहा है? भाई ले लिया। भाई हम लोग किट आके क्या किए? यही तो किए। हाँ ठीक है, मस्त निकल गया। खा के दिखा, खा के दिखा। जोर से बोलो। रिव्यू दे, रिव्यू। उपमा मस्त। तू रिव्यू दे। पानी है, मीठा पानी बस। इतना गंदा। मुझे लगा था सिर्फ प्रियम ही गंदा जोक मारते हैं। इसके ब्लॉग में फैंस मेरे होंगे और तेरे नहीं। हाँ पॉइंट तो सही है भाई, इसको 1 पॉइंट मिलता है बिकॉज लाइक इसका पास कुछ पॉइंट तो है। लड़की होने का फायदा कब आएगा? चल से कौन खिलाता है? भाई रुक भाई, और खा भाई। छी से कौन खिलाता है? सुन ना, अगर हाँ। प्रियम को उठाते हैं तो उसका बाप तो पैसा ही दे देगा ना। और तू अपने किडनैपर के पास सेफ रहेगा अगर हम लोग प्रियम के पापा पैसा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रियम के पापा को पता है जितना बढ़वा ये हो सकता है, जितनी पैसे के लिए जितना नीचे ये गिर सकता है, तो ये खुद का किडनैपिंग भी करवा सकता है।
पॉइंट पे ये भाई सही बात आई वुड डू दैट। पर द थिंग इज ये अपने किडनैपर से बुलियों के परसेंटेज कम करवा लेगा। 50-50 हो नहीं सकता, 70-30 होगा। वो है हाँ भाई, ये आसानी से बुली हो जाता है। बहुत आसानी से बुली हो जाता है बेचारा। ये जो हंस रही है दुनिया इसकी नाकामियों पे।